हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, करंटली टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर CAPF CDS AFCAT examinations, SSB interviews and Central Armed Police Forces Assistant Commandant interviews. I am also best-selling author for CAPF Assistant Commandant examination for McGraw Hill publication. तो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में ये जो पोस्ट है, यहाँ पे मैं 5 साल सर्व कर चुका हूँ। UPC CPF 2012 बैच का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो मैं ऑल इंडिया रैंक 30 के साथ क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आज इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये फोर्स क्या है, ये क्या ड्यूटी करता है, और सारे लोग सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में हर किसी का पहला प्रेफरेंस CISF क्यों रहता है, और ये फोर्स इतना पॉपुलर क्यों है। तो बेसिकली दोस्तों की सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ये क्लासिफिकेशन बहुत नया है, फोर्सेस काफ़ी पुराने हैं। सबसे पहला सेंट्रल पुलिस फोर्स जो आया हुआ था CRPF 1949 में ही आया था, 1949 में। उसके पहले भी वो था, उसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद 1962 के वॉर के बाद ITBP आया, 65 के वॉर के बाद BSF आया, और 1968-69 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आया। तो बेसिकली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, इट इज़ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक सशस्त्र बल है। सशस्त्र बल मतलब जिसको वेपन कैरी करने का परमिशन है, वेपन यूज़ करने का परमिशन है, फायर आर्म से लेके सारे वेपन्स यूज़ करने का जिसके पास परमिशन है और पावर है। तो CISF ये फोर्स इनिशियली जब लाया गया था, तो इनिशियली भारत सरकार के मेजर वाइटल इंस्टॉलेशंस जो थे, तो भारत सरकार का लगा कि जो स्टेट पुलिस है उसके पास एडिक्वेट मैन पावर नहीं है, स्टेट पुलिस के पास हथियार नहीं है, और हाई मॉरल वाले ट्रेंड और स्पेशलिस्ट लोग नहीं हैं जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है, जैसे इंपॉर्टेंट डैम्स है, इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उसको सिक्योरिटी दे सके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1968-69 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की। पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मेनली सिक्योरिटी देता था, इसलिए उसका नाम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो आज देखा जाए तो भारत में 300 से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस को CISF सिक्योरिटी देता है। बहुत वाइटल इंस्टॉलेशंस है, इसमें मेनली सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ONGC, BPCL, HPCL, गेल है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब सारे कोल माइंस, इनफैक्ट सारे ही माइंस, सारे स्टील प्लांट्स, इंडिया के मेजर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये CISF के पास है। इंडिया के मेजर डैम्स CISF के पास है, इंक्लूडिंग उरी। CISF भारत में सभी जगह पे सिक्योरिटी देता है। ये ऐसा फोर्स है जो बॉर्डर पे नहीं है लेकिन सभी स्टेट्स में मौजूद है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी में, मतलब केरला तमिलनाडु तक, अंडमान निकोबार से लेके गुजरात राजस्थान तक, सब जगह पे। CISF मीन्स जो और वाइटल इंस्टॉलेशन को सिक्योरिटी देता है उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मतलब इसरो के जितने भी इंस्टॉलेशंस है उसको CISF सिक्योरिटी देता है। दूसरा देता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब इंडिया के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जितना है, पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल सेंटर हो गया, या फिर जादूगुड़ा का यूरेनियम माइनिंग है, उसको भी CISF ही सिक्योरिटी देता है। दो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया के प्रीमियर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसको भी सिक्योरिटी CISF ही देता है। इसके साथ साथ इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स जो है उसको सिक्योरिटी CISF अकेला देता है। मेजर एयरपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब 9/11 हुआ था 2001 में, उसके बाद उसके पहले कई सारे प्लेन हाईजैक हो चुके थे इंडिया में। 1998-99 में भी एक प्लेन हाईजैक हुआ था, उसके पहले इंडिया में कई बार प्लेन हाईजैक हुए, बम ब्लास्ट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है। लेकिन 2001 के बाद जब CISF के पास सिक्योरिटी दे दिया, उसके बाद नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंस ऑफ प्लेन हाईजैक हैपेंड। दैट इज़ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ CISF। उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया के सारे मेजर पोर्ट्स जो है वो CISF के पास है। इनफैक्ट CISF के पास कुछ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स भी है, जैसे कि हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम CISF के पास है सिक्योरिटी के लिए, दिल्ली में रेड फोर्ट है सिक्योरिटी के लिए, इनफैक्ट ताजमहल का भी सिक्योरिटी CISF के ही
पास है। अभी सीआईएसएफ के पास इसका भी सिक्योरिटी आ गया, सरदार पटेल जी का जो पुतला बनाया था, वो जो मोन्यूमेंट है, उसका सिक्योरिटी भी अभी सीआईएसएफ के पास है। इसके साथ साथ जो जहाँ से हमारे देश का पूरा कामकाज या गवर्नमेंट चलता है, जहाँ पे हमारे सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं, ये जो नॉर्थ ब्लॉक है, जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है भारत का, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, और सारे गवर्नमेंट के सारे मिनिस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग सिक्योरिटी, ये भी सीआईएसएफ के पास है। इसके साथ साथ सीआईएसएफ का एक एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप नाम का एक विंग है, जो वीआईपी सिक्योरिटी देता है, बड़े बड़े वीआईपीज को सिक्योरिटी देने का काम भी सीआईएसएफ करता है। इस तरह से सीआईएसएफ जो है, आप देखोगे पूरे भारत भर में पैन इंडिया फोर्स है, बहुत ही प्रोफेशनल, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड फोर्स है। एंड मेनली सीआईएसएफ ये अर्बन लोकेशंस पे और अच्छी जगह पे पोस्टेड है, और सीआईएसएफ का नौकरी थोड़ा सा साफ सुथरा अच्छा नौकरी माना जाता है, जिसमें अच्छा फैमिली लाइफ है, इसीलिए सीआईएसएफ बहुत पॉपुलर भी है। और सीआईएसएफ की जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह है, आप दिल्ली में रहने का मौका मिलता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपनी फैमिली साथ में रख सकते हो, बच्चों का एजुकेशन वगैरह बहुत अच्छा आप कर सकते हो। और ये परमानेंट नौकरी है, परमानेंट कमीशन से 60 साल तक का नौकरी है, इसीलिए सीआईएसएफ सारे फोर्सेस में काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहते हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, कोई भी फोर्सेस में जाना चाहते हो, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ऐसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे साथ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ आप पढ़ सकते हो। हमारे 300 प्लस स्टूडेंट्स मेरे अभी तक ऑफिसर एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। अभी अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया था सीडीएस का, ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा स्टूडेंट है। और अगर आपका भी ऑफिसर बनने का सपना है, आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स से गाइडेंस लेके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिएगा, हमारे फ्री क्लासेस देख लीजिए, हमारे टीचर का कैलिबर देख लीजिए, कैपेसिटी देख लीजिए, और हमारा जो एडवांटेज है वो देख लीजिए। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हो अनअकैडमी के ऊपर। और फिलहाल अनअकैडमी में अभी भी रिसेंटली हमारे नए बैचेस भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और अनअकैडमी के ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है, यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANT10, आपको उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको जो ये सपना है आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करने का, उसको पूरा करने में हम लोग सारे अनअकैडमी के टीचर्स आपके हमेशा साथ में रहेंगे। सो लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।